दोस्तों, महाभारत एक पावन धर्म ग्रंथ है। इसका आधार अधर्म के साथ धर्म की लड़ाई पर टिका है। इसे पांचवा वेद भी कहा जाता है। महाभारत में समाहित श्रीमद् भागवत गीता एवं विदुर नीति इसके दो स्तंभ है। एक में भगवान श्री कृष्ण अधर्म के विरुद्ध अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं, तो दूसरे में महात्मा विदुर युद्ध टालने के लिए धृतराष्ट्र को अधर्म का साथ छोड़ने का उपदेश करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण तो अपने उद्देश्य में सफल हो जाते हैं, लेकिन विदुर के उपदेश धृतराष्ट्र का हृदय परिवर्तित नहीं कर पाते हैं और इसका परिणाम महाभारत के युद्ध के रूप में सामने आता है। लेकिन इसके लिए हम विदुर जी की नीति को विफल नहीं ठहरा सकते। उनका प्रत्येक उपदेश अनुभूत है और काल की कसौटी पर भली भांति जांचा परखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले यह आत्ममंथन करना चाहिए कि हम उसके लिए या वह हमारे लिए उपयुक्त है कि नहीं। अपनी शक्ति से अधिक का कार्य और कोई वस्तु पाने की कामना करना स्वयं के लिए ही कष्टदायी होता है। आग में तपाकर सोने की, सदाचार से सज्जन की, व्यवहार से संत पुरुष की, संकट काल में योद्धा की, आर्थिक संकट में धीर की तथा घोर संकट काल में मित्र और शत्रु की पहचान होती है। यह जरूरी नहीं कि मूर्ख व्यक्ति दरिद्र हो और बुद्धिमान धनवान, अर्थात बुद्धि का अमीरी या गरीबी से कोई संबंध नहीं है। जो ज्ञानी पुरुष लोक परलोक की बारीकियों को समझते हैं, वे ही इस मर्म को समझ पाते हैं। जिस व्यक्ति को बुद्धि बल से मारा जाता है, उसके उपचार में योग चिकित्सक, औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ, यज्ञ, हवन, वेद मंत्र आदि सारे उपाय व्यर्थ हो जाते हैं। विष केवल उसके पीने वाले एक व्यक्ति का जान लेता है, शस्त्र भी एक अभिष्ट व्यक्ति की जान लेता है, लेकिन राजा की एक गलत नीति राज्य और जनता के साथ साथ राजा का भी सर्वनाश कर डालती है। विवेकशील और बुद्धिमान व्यक्ति सदैव ये चेष्टा करते हैं कि यथाशक्ति कार्य करे, और वे वैसा करते भी हैं तथा किसी वस्तु को तुच्छ समझकर उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। 5 लोग छाया की तरह सदा आपके पीछे लगे रहते हैं। ये 5 लोग हैं मित्र, शत्रु, उदासीन, शरण देने वाले और शरणार्थी। गृहस्थ होकर अकर्मण्यता और सन्यासी होते हुए विषय शक्ति का प्रदर्शन करना ठीक नहीं है। अल्प मात्रा में धन होते हुए भी कीमती वस्तु को पाने की कामना और शक्तिहीन होते हुए भी क्रोध करना मनुष्य की देह के लिए कष्टदायक और कांटों के समान है। न केवल अपनी शक्ति का बल्कि अपने स्वभाव का भी अवलोकन करना चाहिए। अनेक लोग क्रोध करने पर स्वतः ही कांपने लगते हैं, तो अनेक लोग निराश होने पर मानसिक संताप का शिकार होते हैं। अतः इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जिस मानसिक भाव का बोझ हमारी यह देह नहीं उठा पाती, उसे अपने मन में ही न आने दें। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम कोई काम या कामना करते हैं, तो उस समय हमें अपनी आर्थिक, मानसिक और सामाजिक स्थिति का भी अवलोकन करना चाहिए। कभी कभी गुस्से या प्रसन्नता के कारण हमारा रक्त प्रवाह तीव्र हो जाता है और हम अपने मूल स्वभाव के विपरीत कोई कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जिसका हमें बाद में दुख भी होता है। इसलिए विशेष अवसरों पर आत्ममुग्ध होने की बजाय आत्मचिंतन करते हुए कार्य करना चाहिए। जो अपनी योग्यता से भली भांति परिचित हो और उसी के अनुसार कल्याणकारी कार्य करता हो, जिसमें दुख सहने की शक्ति हो, जो विपरीत स्थिति में धर्म पथ से विमुख नहीं होता, ऐसा व्यक्ति ये सच्चा ज्ञानी कहलाता है। जो व्यक्ति क्रोध, अहंकार, दुष्कर्म, अति उत्साह, स्वार्थ, उदंडता इत्यादि दुर्गुणों की ओर आकर्षित नहीं होते, वे ही सच्चे ज्ञानी हैं। दूसरे लोग जिसके कार्य, व्यवहार, गोपनीयता, सलाह और विचार को कार्य पूरा होने के बाद ही जान पाते हैं, वही व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है। ज्ञानी लोग किसी भी विषय को शीघ्र समझ लेते हैं, लेकिन उसे धैर्य पूर्वक देर तक सुनते रहते हैं। किसी भी कार्य को कर्तव्य समझकर करते हैं, कामना समझकर नहीं, और व्यर्थ किसी के विषय में बात नहीं करते। जो व्यक्ति किसी भी कार्य व्यवहार को निश्चय पूर्वक आरंभ करता है, उसे बीच में नहीं रोकता, समय को बर्बाद नहीं करता तथा अपने मन को नियंत्रण में रखता है, वही ज्ञानी है। जो व्यक्ति ना तो सम्मान पाकर अहंकार करता है और ना अपमान से पीड़ित होता है, जो जलाशय की भांति सदैव क्षोभ रहित और शांत रहता है, वही ज्ञानी है। जो व्यक्ति बोलने की कला में निपुण हो, जिसकी वाणी लोगों को आकर्षित करे, जो किसी भी ग्रंथ की मूल बातों को शीघ्र ग्रहण करके बता सकता हो, जो तर्क वितर्क में निपुण हो, वही ज्ञानी है।
जो व्यक्ति अपने हितैषियों को त्याग देता है तथा अपने शत्रुओं को गले लगाता है और जो अपने से शक्तिशाली लोगों से शत्रुता रखता है उसे महामूर्ख कहते हैं। अल्प बुद्धि वाले, देरी से कार्य करने वाले, जल्दबाजी करने वाले और चाटुकार लोगों के साथ गुप्त विचार विमर्श नहीं करना चाहिए। राजा को ऐसे लोगों को पहचान कर उनका परित्याग कर देना चाहिए। संसार में उन्नति के अभिलाषी व्यक्तियों को नींद, ऊंघ, भय, क्रोध, आलस्य तथा देर से काम करने की आदत, इन 6 दुर्गुणों को सदा के लिए त्याग देना चाहिए। जो व्यक्ति अपने अनुकूल तथा दूसरों के विरुद्ध कार्यों को इस प्रकार करता है कि लोगों को उनकी भनक तक नहीं लगती, अपनी नीतियों को सार्वजनिक नहीं करता, इससे उसके सभी कार्य सफल होते हैं। प्रत्येक कार्य बहुत सोच विचार करके और उद्देश्य निश्चित करके करना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि पहले कार्य का उद्देश्य तय करे, उसके परिणाम का आकलन करे, उससे अपनी उन्नति का विचार करे, फिर उसे आरंभ करे। काम को करने से पहले विचार करें कि उसे करने से क्या लाभ होगा तथा ना करने से क्या हानि होगी। कार्य के परिणाम के बारे में विचार करके कार्य करें या ना करें, लेकिन बिना विचार कोई कार्य ना करें। धर्म की रक्षा सत्य से होती है, विद्या की रक्षा अभ्यास से, सौंदर्य की रक्षा स्वच्छता से तथा कुल की रक्षा सदाचार से होती है। ऊंचे या नीचे कुल से मनुष्य की पहचान नहीं हो सकती। मनुष्य की पहचान उसके सदाचार से होती है, भले वह नीचे कुल में ही क्यों न पैदा हुआ हो। निर्धन लोग सदैव स्वादिष्ट भोजन करते हैं, क्योंकि उनकी भूख हर तरह के भोजन को स्वादिष्ट बना देती है। वही धनवान लोग भूख के अभाव में स्वादिष्ट व्यंजनों का भी मजा लेने से वंचित रह जाते हैं। यह मानव शरीर रथ है, आत्मा इसकी सारथी है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं। जो व्यक्ति सावधानी, चतुराई और बुद्धिमानी से इसको वश में रखता है, वह श्रेष्ठ रथवान की भांति संसार में सुख पूर्वक यात्रा करता है। दुर्जनों की संगति के कारण निरपराधी भी उन्हीं के समान दंड पाते हैं। जैसे सूखी लकड़ियों के साथ गीली लकड़ी भी जल जाती है, इसलिए दुर्जनों के साथ मैत्री नहीं करनी चाहिए। मूर्ख लोग ज्ञानियों को बुरा भला कहकर उन्हें दुख पहुंचाते हैं, इस पर भी ज्ञानी जन उन्हें माफ कर देते हैं। माफ करने वाले तो पाप से मुक्त हो जाता है और निंदक को पाप लगता है। शब्द रूपी वांस सीधा दिल पर जाकर लगता है, जिससे पीड़ित व्यक्ति दिन रात भूलता रहता है। इसलिए ज्ञानियों को चाहिए कि वे कटु वचन बोलने से बचें। यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, सत्य, क्षमा, दया और लोभ विमुक्ता धर्म के ये 8 मार्ग बताए गए हैं। इन पर चलने वाला धर्मात्मा कहलाता है। अच्छाई में बुराई देखने वाला, उपहास उड़ाने वाला, कड़वा बोलने वाला, अत्याचारी, अन्यायी तथा कुटिल पुरुष पाप कर्मों में लिप्त रहता है और शीघ्र ही मुसीबतों से घिर जाता है। हर दिन ऐसा कार्य करें कि हर रात सुख से कटे। बचपन में ऐसे कार्य करें कि वृद्धावस्था सुख से कटे और जीवन भर ऐसे कार्य करें कि मरने के बाद भी सुख मिले। पच जाने पर भोजन की, यौवन बेदाग निकल जाने पर स्त्री की, युद्ध जीत लेने वाले योद्धा की तथा तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेने पर तपस्वी की प्रशंसा होती है। कपड़े को जिस रंग में रंगा जाए उस पर वैसा ही रंग चढ़ जाता है। इसी प्रकार सज्जन के साथ रहने पर सज्जनता, चोर के साथ रहने पर चोरी तथा तपस्वी के साथ रहने पर तपश्चर्य का रंग चढ़ जाता है। जिस व्यक्ति को अपने आप पर भरोसा नहीं होता वह दूसरों का भी भरोसा नहीं करता, इसीलिए कोई भी उसका मित्र नहीं होता। ऐसा व्यक्ति अधम पुरुष कहलाता है। अकेला वृक्ष चाहे कितना ही बड़ा और मजबूत हो, आंधी उसे जड़ से उखाड़कर धराशाही कर सकती है। वहीं जो वृक्ष समूह में होते हैं वे मिलजुल कर बड़ी बड़ी आंधियों को झेल जाते हैं। अन्याय का तत्क्षण विरोध करना चाहिए तथा बल का दमन दृढ़ता पूर्वक करना चाहिए। अन्याय से अर्जित धन ज्यादा समय तक नहीं टिकता, जबकि न्याय द्वारा अर्जित धन कई पीढ़ियों तक चलता है। जो कार्य अपने एवं सबके लिए लाभकारी और सुखद हो केवल वही करना चाहिए। इससे मनुष्य को चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति भरोसे के लायक नहीं है उस पर तो भरोसा ना ही करें, लेकिन जो व्यक्ति बहुत भरोसेमंद है उस पर भी अंधे होकर भरोसा ना करें, क्योंकि जब ऐसे लोग भरोसा तोड़ते हैं तो बड़ा अनर्थ होता है।
जो राजा बेकार में ना तो खुश होता है न किसी पर क्रुद्ध होता है, जो कार्य को कई बार जांचता परखता है और स्वयं पर भरोसा रखता है, उसका खजाना हमेशा धन से भरा रहता है। ईमानदार, दानी, अपनी बात पर दृढ़ रहने वाले, कर्तव्य परायण और मृदुभाषी लोग शत्रुओं को भी अपना बना लेते हैं। जो लोग जरूरत के मुताबिक काम करते हैं, लोभ में पड़कर अधिक के पीछे नहीं भागते, वे मेरी दृष्टि में ज्ञानी हैं, क्योंकि अधिक के पीछे भागने से संघर्ष पैदा होता है। जो प्रिय लगता है उसके बुरे काम भी अच्छे लगते हैं, लेकिन जो अप्रिय है वह चाहे बुद्धिमान, सज्जन या विद्वान हो, बुरा ही लगता है। जो काम करके अंतकाल में अकेले बैठकर पछताना पड़े, उसे शुरू ही नहीं होने देना चाहिए। जो व्यक्ति बात के मर्म को समझकर उसी के अनुसार कार्य करता है, संसार में उसकी कीर्ति अक्षुण्ण रहती है। वो ज्ञान बेकार है जिसमें कर्तव्य का बोध न हो, और वह कर्तव्य भी बेकार है जिसकी कोई सार्थकता न हो। सज्जनता से अपकीर्ति दूर की जा सकती है, बल से संकट टाले जा सकते हैं, क्षमा से क्रोध को शांत किया जा सकता है तथा शिष्ट व्यवहार से बुरी आदतों को बदला जा सकता है। दो व्यक्तियों की मित्रता तभी अस्थायी रह सकती है जब उनके मन से मन, गूढ़ बातों से गूढ़ बातें तथा बुद्धि से बुद्धि मिलती है। जो पुरुष भूतकाल की अपनी गलतियों को जानता है, जो अपने वर्तमान कर्तव्यों को समर्पित भाव से करता है और जो भावी दुखों को टालने की विधि जानता है, वह कभी ऐश्वर्यहीन नहीं होता। मन, वचन और कर्म से हम लगातार जिस वस्तु के बारे में सोचते हैं, वही हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। अतः हमें सदा शुभ चीजों का चिंतन करना चाहिए। अपने काम में लगे रहने वाला व्यक्ति सदा सुखी रहता है। धन संपत्ति से उसका घर भरा पूरा रहता है। ऐसा व्यक्ति यश मान सम्मान पाता है। जिस पुरुष का अपने मन पर नियंत्रण होता है, वह मुसीबत में, युद्ध के समय, दुर्गम वन में, कठिन परिस्थितियों में ना तो धैर्य खोता है ना भयभीत होता है। अगर धर्म के सार को जानना है तो वह यही है कि जो काम आपको स्वयं के लिए अच्छा ना लगे, वह दूसरे के लिए ना करें। क्रोध को प्रेम से, दुष्ट को सद्भावना से, कंजूस को दान से तथा झूठ को सच से जीतना चाहिए। विद्या के बिना मनुष्य, संतान के बिना रति कर्म, भूखी प्रजा तथा राजा रहित राज्य दुख उठाते हैं। जो पुरुष दान से मित्र को जीत लेता है, युद्ध से शत्रु को जीत लेता है तथा पालन पोषण से स्त्री को जीत लेता है, उसका जीवन सफल है। जो हजारों कमाता है वह जीता है, और जो सैकड़ों कमाता है वह भी जीता है। इसलिए अधिक की इच्छा न करें या न सोचें कि अधिक नहीं होगा तो जीवन नहीं चलेगा। विदुर जी कहते हैं, जो पुरुष यथाशक्ति अपने कार्य में लगा रहता है, जो कर्म का फल ईश्वर के ऊपर छोड़ देता है, जिसके कार्य की संतजन भी प्रशंसा करते हैं, उस पुरुष की कीर्ति पताका चारों कोनों में फहराती है। अच्छाई में बुराई देखना मृत्यु जैसा कष्टकारी अवगुण है। बढ़ चढ़कर बोलना धन हानि का कारण है। जल्दबाजी, बात पर ध्यान न देना तथा आत्म प्रशंसा, ये तीन अवगुण ज्ञान के शत्रु हैं। सुख चाहने वाले से विद्या दूर रहती है और विद्या चाहने वाले से सुख। इसलिए जिसे सुख चाहिए वह विद्या को छोड़ दे, और जिसे विद्या चाहिए वह सुख को। हमारे शरीर में स्थित आत्मा को एक नदी समझिए। यह नदी ईश्वर के शरीर से निकली है। धैर्य इसके किनारे हैं, करुणा इसकी लहरें हैं, पुण्य इसके तीर्थ हैं। जो मनुष्य सदा पुण्य कर्मों में लिप्त रहता है, वह इसी नदी में स्नान करके पवित्र होता है। लोभ रहित आत्मा को सदा पवित्र कहा गया है। काम, क्रोध जैसे मगरमच्छों और पंच इंद्रियों के जल से पूरित संसार रूपी यह नदी जन्म और मरण के अनेक पड़ावों से भरी है। इस नदी को धैर्य की नाव से ही पार किया जा सकता है। जो व्यक्ति अपने बुजुर्गों का आदर करता है तथा उनसे परामर्श करता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, वह कभी मोह माया में नहीं फंसता। दोस्तों, ये थी संपूर्ण विदुर नीति का सार। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।